नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दर्शकों, ये बात तो हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। उनकी मर्जी के बिना किसी भी कार्य की गति नहीं हो सकती। यदि वो ना चाहें तो हम किसी भी कार्य को समय के अभाव में पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए आवश्यक यह है कि हम अपने कार्य को शुरू करने से पहले परमात्मा से यह विनती करें कि हे प्रभु, मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य में आप मेरा साथ दीजिएगा। फिर चाहे आप उस कार्य में सफल हों या विफल हों, आपके मन को ठेस नहीं पहुंचेगी। जब आप परमात्मा से किसी भी कार्य के आरंभ में यह विनती कर लेते हैं तो अधिकतम संख्या में आपका वह कार्य पूरा तो हो ही जाता है, साथ ही साथ आपके मन में एक ऐसी शांति रहती है इस पूरे कार्य के दौरान जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। आज मैं इसी विषय से जुड़े हुए कुछ ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ से लिए गए दोहे लेकर आई हूँ, जो कि मेरे मन के बहुत करीब हैं। इन दोहों में विशेष यह है कि जो शुरू के कुछ दोहे हैं उनमें साधु आत्मा ने परमात्मा से विनती की है, फिर जो नीचे के कुछ दोहे हैं उनमें परमात्मा ने साधु आत्मा को अपने जवाब दिए हैं। ये दोहे हम सभी के लिए जानने और सुनने बहुत आवश्यक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले दोहे के साथ। बेशक नरक निवास हो, छूटे ना हरि साथ, दासन के परमात्मा पकड़े रहना हाथ। यहाँ पर परमात्मा की साधु आत्मा कांति माँ परमात्मा से यह विनती कर रही हैं कि हे प्रभु, चाहे मुझे नरक का निवास क्यों न दे दीजिए, पर आप सदा ही संसार में मेरा हाथ थामे रखिएगा। दासन के परमात्मा पकड़े रहना हाथ। मैं आपकी दास हूँ और आप संसार में कभी मेरा हाथ नहीं छोड़िएगा। और यही हम सभी आत्माओं की परमात्मा से विनती होनी चाहिए। तेरो साथ हर जन्म हो, नरक न व्यापे मोए, परम पिता परमात्मा दास न भूले तोए। आपका साथ मेरे लिए हर जन्म में हो, चाहे मुझे नरक का निवास क्यों ना मिल जाए। परम पिता परमात्मा दास न भूले तोए। और मैं आपकी दास आपको कभी नहीं भूलूंगी। संसार में हमारी सबसे बड़ी गलती तो हम यही कर देते हैं कि हम संसार में नर्तन प्राप्त कर परमात्मा को भूल जाते हैं। हम अपने उन पिता को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। यही बात हमारे लिए यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है कि हमें उन्हें किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए, चाहे हमारा नरक में जन्म ही क्यों ना हो जाए। विनती सुन हरिदास की, जब मैं भूलूं तोए, झूठे या संसार में आए जगइयो मोए। हे प्रभु, आप मेरी यह विनती सुनिए कि जब भी संसार में मैं आपको भूल जाऊं, आप संसार में आकर मुझे जगा दीजिएगा, मुझे झंझोड़ दीजिएगा कि हे आत्मा, तुम अपने उद्देश्य को भूल रही हो, तुम मुझे भूलती जा रही हो। और वही संदेश ब्रह्म ज्ञान वाणी धर्म ग्रंथ के रूप में परमात्मा ने आज हम सभी आत्माओं के लिए साधु कांति माँ के पुण्य कर कमलों द्वारा लिखवाया है, जिसे कि हम सभी सौभाग्यशाली व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से सुन पा रहे हैं। सदा नरक को वास दे, चिंता ना कछ मोए, भूले मत हरिदास को, दास न भूले तोए। हे प्रभु, चाहे सदा के लिए आप मुझे नरक में भेज दीजिए, पर आप मुझे एक भी जन्म में भूलिएगा मत, और ना ही मैं आपको भूलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहाँ तक तो रही साधु आत्मा की बात की वो परमात्मा से क्या विनती कर रही हैं। अब जो आगे के दोहे हैं उनमें परमात्मा अपनी बात लिखवा रहे हैं, साधु आत्मा को यह दिलासा देते हुए कि हे आत्मा, आप चिंता ना करें, मैं संसार में आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले दोहे में लिखवाया है परमात्मा ने, माया को संसार है, दास सुनो धर ध्यान, चक्रव्यूह के जालते लिख रहे ना इंसान। परमात्मा यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से हमें यह इशारा कर रहे हैं कि माया का यह संसार ऐसे चक्रव्यूह के समान है जिसमें इंसान एक बार चला तो जाता है, पर उसके लिए वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो नर मेरे दास हैं, उनकी सुनूं पुकार, दासन को भी दास हूँ, संग रहूं संसार। जो मनुष्य मुझ परमात्मा के दास हैं, मैं सदा से ही उनकी पुकार सुनता आया हूँ और सुनता भी हूँ।
उन दासों का मैं संसार में स्वयं दास बन जाता हूँ। और ऐसे कि न जाने कितने उदाहरणों से भारत का इतिहास भरा हुआ है कि जब परमात्मा ने अपने दास साधु संतों की पूरे संसार के मध्य स्वयं प्रकट होकर लाज बचाई है। उसी प्रकार परमात्मा हम मनुष्यों से यह कहते हैं कि यदि हम उनके दास बन जाएं तो वो भी हमारे दास बन जाएंगे, वे हमारे प्रेम में बंध जाएंगे। नरक निवासो ना करूं, मन को स्वर्ग बनाए, दासन के मन आत्मा मंदिर बैठूं जाए। परमात्मा यहाँ पर जो ऊपर के दोहों में जब साधु कांति माँ यह कहती हैं परमात्मा से कि चाहे आप नरक में मुझे भेज दीजिए, तो उसी का यहाँ पर जवाब दिया गया है परमात्मा के द्वारा कि हे आत्मा, मैं आपको कैसे नरक में भेज सकता हूँ, मैं तो आपके मन को ही स्वर्ग बनाकर उसे मंदिर का रूप देकर उसमें अपना निवास स्थान बनाऊंगा। दास कमल के फूल हैं, मैं भंवरा भगवान, मैं मंडराऊं फूल पे, दास राख पहचान। यहाँ पर एक तुलना दिखाई गई है कि जो मेरे दास हैं वे कमल के फूल के समान हैं और मैं भंवरे का रूप धारण कर अपने उस दास रूपी कमल के फूल के चारों ओर मंडराता रहता हूँ। इस बात की हमें पहचान करनी होगी। भंवरा रहनी फूल है और न रहनी कोई, दास पिता परमात्मा सत्य बता रहे तोए। यानी कि जो भंवरा होता है उसकी रहनी जिस प्रकार केवल पुष्पों पर ही होती है, उसी प्रकार जब हम परमात्मा को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तब वे हमारे ही साथ प्रतिदिन प्रति घड़ी रहने लगते हैं। किस प्रकार? एक भंवरे के समान रहकर। तो चलिए अब आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार परमात्मा को तन मन धन से पूर्ण समर्पित हो जाने पर वे हमारे दास बन जाते हैं। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। नमस्कार।